लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस किए थे एडवांस लेवल के, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंप्लीट किया था, है ना। तो डिस्चार्जिंग यस ऑफ सर। कैपेसिटर, ओके, ये एक क्वेश्चन भी दिया था ना, एक क्वेश्चन दिया हाँ था करने के। और बाकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ही क्वेश्चन चल रहे थे, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने। तो किसी ने किया इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तुम्हें। सर एग्जैक्ट, वही केवीएल हाँ, एज अ फंक्शन ऑफ केवीएल टाइम, लगा हाँ बस केवीएल लगाना है, वो लगाना तुम्हें अच्छे तरीके से आना चाहिए। और कनेक्शन क्यू बनने के चार्ज साथ निकल रहा है। बस, क्यू चार्ज मान लो कि पूरे सर्किट में फ्लो किया, समझ में आया क्या। यस सर। तो यस क्यू सर। चार्ज अगर सर्किट में फ्लो करेगा, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, स्टेडी स्टेट पे तो नहीं पूछा ना, तो और इजी हो जाएगा एज ए ना। फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ स्टडी स्टेट कैसे तुम मानोगे। सॉरी। ये बातें करते हो तुम तो। स्टडी स्टेट लिखा है क्या क्वेश्चन में, लिखा है एज ए समझ नहीं फंक्शन ऑफ रहा। टाइम, मतलब कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होते रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन बना दिया, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो किया इस पूरे सर्किट में। तो क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो प्लस और माइनस तो हम लोग दे ही सकते हैं। इधर प्लस हो जाएगा, हम्म। माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू, और इसके पास आ जाएगा माइनस क्यू। और इसके पास पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। सही है, देख लो, क्योंकि इन सर प्लेट वो तो का, डिपेंड करता है ना। ये दोनों प्लेट क्या है, हाँ। आइसोलेटेड है। तो इन दोनों प्लेट का चार्ज का समेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, CV/2 होना चाहिए, हाँ सर। यस सर, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान हाँ। रखना है, ये बहुत जगह पे तुम्हें देखना होता है। क्लियर है क्या, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है, और ये आइसोलेटेड है तो ऐसा होगा। बिल्कुल, तो अब इसको क्या करें, सर लगाओ डी इसमें, क्यू बाई डी टी वो KVL लगाओ इसमें, ये ऐसे करके सर चलेगा। लगाया था। बस वो KVL लगाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, कुछ खास इसमें है नहीं। तब और प्लस डी क्यू बाई डी टी रखेंगे ना। अब देखो तो सही, ये V है बराबर। मैं इस जगह से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो पहले माइनस आया, माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो ये हो जाएगा V माइनस ऑफ I/R। और इस तरफ गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पहले तो प्लस आया, प्लस का उल्टा माइनस माइनस, क्यू बाई Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस आया। और ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस सी वी सी वी बाई बाई टू टू प्लस प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। सही है, इक्वल्स टू जीरो। ओके। क्या आया, सर मेरा इक्वेशन दूसरा दूसरा था, मतलब मैंने V चार्ज डायरेक्शन माइनस का फ्लो ऑफ अलग Q लिया। बाई सी, और ओके। माइनस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ CV/2, तो V/2 आ जाएगा, और माइनस ऑफ Q/C इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ओके सर। V/2 माइनस ऑफ 2Q/C, दोनों का कैपेसिटेंस C लिया था ना, हाँ C लिया, हाँ। C इज इक्वल्स टू I/R। इस जगह पे I/R लिखा नहीं मैंने, ये वाला। देख लो कोई क्वेश्चन में गलती तो नहीं हुआ, कोई चीज़ छोड़ दिया या मिस्टेक तो नहीं किया। हम्म, फिलहाल तो नहीं दिख रहा। बस, अगर सी ये बाई इक्वेशन टू। सही है तो तुम्हें यहाँ से करना आना चाहिए, और इनफैक्ट तुम्हें आता है। आई को क्या लेंगे, dQ/dt, और dQ/dt प्लस होगा या माइनस होगा वो बताओ। आई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, अनचार्ज प्लस तो होगा, प्लस। प्लस होगा या माइनस होगा, तब प्लस। मैंने प्लस होगा। मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं बताया, मैंने ये बताया है कि टाइम अगर बढ़ेगा तो Q का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़- बढ़ेगा, बढ़ रहा है।
क्यू का वैल्यू बढ़ रहा है तो हाँ। इसीलिए प्लस यहाँ पे डालना होगा। इससे यस। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने ये मिस्टेक बताया था तुम्हें, कहीं पे तो बताया था कि हाँ। हाँ डिस्चार्जिंग में वहाँ पे नीचे था, इधर किया था ना कहीं पर। क्यू है यहाँ पे, इस जगह पे देखो ये चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। इस क्वेश्चन को देख लेना, प्रीवियस लेक्चर में कराया था। एक चार्ज हो रहा है और एक डिस्चार्ज हो रहा है। तो Q का वैल्यू यहाँ पे हम यस। लोगों ने क्या लिया था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस जगह पे हम लोग क्या लेंगे, अगर Q इस जगह पे आना है, इस जगह पे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी को लेंगे पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। इसका डिस्चार्जिंग तो हो रहा है लेकिन वही लेना, देख लेना कहीं तो मैंने किया था ये वाला क्वेश्चन। मैंने बोला ओके था कि बताओ कौन सा सही सर, है। रीजन एक बार बता देंगे थोड़ा सा, मतलब मे भी गलत सोचा रहेगा। रीजन बस यही है कि टाइम बढ़ेगा तो चार्ज क्यू का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, वो तुम्हें देखना है, वही रीजन। टाइम बढ़ेगा। हमेशा इसे ही देखना है, चाहे चार्जिंग हो रहा हो चाहे डिस्चार्जिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमेशा इसी चीज को फॉलो करना है कि टाइम तो बढ़ेगा तो चार्ज किसके ऊपर? ये क्यू बढ़ेगा या घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा या घटेगा, बस उसी के हिसाब से प्लस और माइनस डिसाइड होता है। सर ठीक है क्या? किसके ऊपर, जैसा ये हाँ, इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, ये नहीं नहीं, जिसका जीरो था इस टाइम। क्यू को देखो ना, और ये क्यू किस किस जगह पे अपियर हो रहा है, ये इस जगह पे क्यू अपियर हो रहा है और इस जगह पे क्यू हाँ, अपियर हो रहा है। ठीक है सर। तो जहाँ पे भी क्यू अपियर हो रहा होगा उसको तुम्हें देख करके सोचना। ठीक है। वो फिर बढ़ रहा है, चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ रहा है क्यू इसलिए। हाँ, गलत कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत पालना कि हाँ भाई चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का इसीलिए प्लस लेना, डिस्चार्जिंग भी तो हो सकता है, और दोनों साथ में हो तो रहा हो तो चार्ज देखना है चार्जिंग। एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं। हाँ, क्यू का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है टाइम के साथ, वो देखना है। चलो अब डायलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायलेक्ट्रिक, तो बताओ डायलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि डायलेक्ट्रिक का फ़ायदा क्या है, हमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने बोला कि अब इसको मुझे यूज़ करना है, ठीक है, इसको यूज़ करना है। मैंने कहा ठीक है यूज़ करते हैं। तो इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने ले लिया और इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाने की कोशिश की। तो इसके ऊपर चार्जेस आने लगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लग गया हम्म। और इस पे नेगेटिव चार्ज आने लग गया। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर जब सी की बारी आई तो सी का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस का अगर यस। मुझे वैल्यू बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, ए को बढ़ा दो प्लेट एरिया, हाँ। और डी। या फिर डी को घटा दो, डिस्टेंस यस। बिटवीन देम। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, डी को घटा देंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट भी छोटा हो जाएगा और कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने घटा दी, इस डिस्टेंस को मैंने घटा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इतने पास में आ गए कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। चिपक गए, ओके। सोचो अगर कोई दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है। तुम आर का वैल्यू जितना घटाओगे तो एफ का वैल्यू उतना बढ़ेगा। यस सर। मैंने कहा ये तो बहुत समस्या वाली बात होगी कि जितना इसको क्लोज लेकर के जाता हूँ ये तो चिपक ही जा रहा है फटाक से और तुरंत न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, गड़बड़ हो गया, है ना। डिस्टेंस को घटाने से फायदा तो हो रहा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है कि फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो स्टेबल ही नहीं रह पा रहा है। तब वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का काम आया। तब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि बीच में कोई मटेरियल को फिल कर देते हैं, है ना। बीच में क्या करते हैं, यस सर। कोई एक ऐसा मटेरियल को फिल कर दो जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, इंसुलेटर हो। मेरी बात समझ में आई क्या, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ओके। कंडक्ट ना करे, इंसुलेटर हो और वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब इसके हुए दो अच्छा, फायदे। हाँ।
कैसे दो फायदा हुआ? पहला तो सपोर्ट प्रोवाइड कर लिया, जिसका प्रॉब्लम हो रहा था मुझे डिस्टेंस कम करो तो फोर्स बढ़ जा रहा था, तो सपोर्ट दे दिया। दूसरा ओके। फायदा ये हुआ कि कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। कैसे कैपेसिटेंस बढ़ा? देखो, जब सी की बात करते हैं हम लोग, तो सी के फॉर्मूले में इन्वॉल्व होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तुम डी को तो कम कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ तुमने बीच में एक मटेरियल भरा, तो यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया तुमने। अब मीडियम तुमने ओके, हाँ चेंज वो भी किया सही। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक रिलेटिव, है, अच्छा हाँ। एप्सिलॉन एम हो जाएगा मीडियम का, बराबर। मीडियम का एप्सिलॉन हम लोग यूज यस करेंगे, सर। और मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट से ऑलवेज बड़ा ही होता है। एप्सिलॉन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। तो एक और रीजन है कि कैपेसिटेंस बढ़ गया, तुमने मीडियम चेंज किया, तो दो फायदे तुम्हें फटाफट मिल गए। सही ठीक है। है, तो ये था डाइलेक्ट्रिक डालने का रीजन। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता कौन है या फिर क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एप्सिलॉन आर पता है ना तुम्हें? रिलेटिव हाँ, परमिटिविटी। रिलेटिव एप्सिलन एम बाई एप्सिलन नॉट, उधर बताया था आपने इलेक्ट्रोस। हम्म। तो यस। एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इनटू। ये जो एप्सिलॉन आर है, यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन बाद में इसको प्रूव भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड ओह। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको सही हम है। लोग इस जगह पे के से डिनोट करेंगे। बहुत जगह पे के को सिर्फ बताया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड में, वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। एप्सिलॉन आर, हाँ, एप्सिलॉन आर के बराबर। वही चीज है। और भाई, अब देखो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पहले तो समझना होगा कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है, पता हाँ सर, पढ़ा है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत। है ना? डाइपोल मोमेंट जीरो अगर हो गया, नॉन पोलर। और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। और इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मुझे इतने डिटेल्स में तुम लोग को शायद बताने की जरूरत है नहीं, है ना? सर क्योंकि है, तुम लोग थोड़ा मजा आएगा। बोर्ड तो दे नहीं रहे हो। अरे तुम लोग सर का एक है ना कोर्स बच्चा, कोर्स ये कंप्लीट बच्चा है कराना। ना सर, अच्छा, कोई बच्चा आदर्श नहीं है। यादव। उसका तुम लोग अब एडल्ट की आदर्श। कैटेगरी में आ गए हो, तुम लोग अब बच्चे नहीं रहे। सर उसका तो बोर्ड है, आदर्श। अच्छा, इसलिए डायपोल उसको हेल्प हो जाएगा। मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट की बात जब हम लोग करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है। उससे हम लोग डायपोल मोमेंट से जज कर पाते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है और एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। कोई नेगेटिव चार्ज है और इस जगह पे ओके। पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। और पी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब डायपोल मोमेंट के लिए कंडीशन क्या होता है कि कोई भी दो चार्जेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन साइन हो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। अब डिस्टेंस कम, देखो तुम, अगर H2O की बात करें, तो हमें पता है कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, और ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। केमिस्ट्री यस। वाले हमेशा उल्टा काम करते हैं, हम लोग सही काम करते हैं। तो उन लोग का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का अलग होता है, हम लोग का हाँ, ऐसा। ठीक है, गलत तो है। हजम नहीं हो रहा ये। तो ये अगर डायपोल मोमेंट है दो, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, P। तो मैं H2O का एक सिंगल डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में दूंगा। तो H2O कैसा है हमारा? पोलर या नॉन पोलर? पोलर है, रिजल्टेंट बन रहा है। है ना? डायपोल मोमेंट यस। ऑफ H2O इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एक पानी है कंटेनर में, तो उसका डायपोल मोमेंट रेंडमली इस तरीके से अरेंज्ड होगा। ठीक ओके। है, पानी है। और जब मैं
H2 की बात करता हूँ या फिर Cl2 की बात करता हूँ, तो इसमें ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और डायपोल यस सर। मोमेंट ज़ीरो हो गया तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। नॉन। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो कोई भी फायदा नहीं होता है ना, इसका क्योंकि डायपोल ओके। मोमेंट ही नहीं है, बस ऐसे रहेगा। तो हमारे काम का मटेरियल बस यही है जिसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो में रखा होता है तो रेंडमली अरेंज होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल क्या कर लेता है, खुद को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है। तो सारे हाँ। डायपोल्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो H2O ओके। था वो सारे के सारे इस तरीके से खुद को अरेंज कर लेंगे। तो एक इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या फिर चार्ज जो है वो खुद ही खुद क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे फायदा हो अच्छा। गया हमें, बराबर। मीडियम तो बट तुमने चेंज यस। किया ही किया, इससे फायदा हो गया। हाँ। तो अब आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, इस जगह पे आ गया है नेगेटिव चार्ज इफेक्टिव, और इस जगह पे आ गया पॉजिटिव इफेक्टिव चार्ज। इस जगह पे कोई इफेक्टिव चार्ज आ रहा था क्या, नहीं, इस जगह पे कोई इफेक्टिव चार्ज नहीं आ रैंडम। रहा, है ना। तो यस। इसी कारण से यहाँ पे कंडक्टर मेटल्स के अंदर क्या हो जाता है, अगर मेटल होता है तो डायपोल मोमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा फ्री होते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो। हाँ सर, बताया था आपने। बताया था ना, ये मेटल्स के केस में होता है। यस सर। यस। हाँ। इन द ठीक है। कंडक्टर्स। हाँ, तो अभी हमारे लिए कैसा रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा मटेरियल जो कि पोलर हो, और दूसरा जो कि करंट कंडक्टर को, ना। हाँ, कंडक्ट ना करे, इंसुलेटर। तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो के को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द मीडियम इज absent, मीडियम एब्सेंट। व्हेन द मीडियम इज नॉट present, ऐसे बोलो, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द मीडियम इज present। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई तो के क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन पे जब मीडियम नहीं हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जब मीडियम प्रेजेंट हो, तो हमें तो निकालना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अच्छा। मीडियम, है ना, मीडियम नहीं हो और मीडियम हो, तो मीडियम नहीं होगा। एप्सिलॉन नीचे है ना। जैसे कि यस मान सर। लो एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और आर डिस्टेंस पे मैं दो केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, एक जब मीडियम प्रेजेंट नहीं है और जब मीडियम है। तो जब मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगा, बोलो, 1/4 पाई ई। एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर, दो सॉरी बार के क्यों लिख दिया? सॉरी और के क्यू स्क्वायर। नीचे, अब इस बार क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे लिखेंगे एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम। यस सर। और क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। सारे चीज कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था जो के है वो एप्सिलॉन आर के बराबर है। ठीक है क्या, यस सर, थैंक यू सर। चलो, तो ये हमें बात समझ में आ गई कि ऐसा है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि मीडियम इतने से जगह में है, तो इस जगह पे मीडियम होने के कारण से इस जगह का एप्सिलॉन एम यूज किया जाएगा, और इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम्हें क्या यूज करना होगा, एप्सिलॉन नॉट यूज करना होगा। ठीक है।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि इस जगह पे मीडियम ऑलरेडी है या नहीं है, चार्ज इस जगह पे मीडियम के अंदर है या बाहर है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ओके जो कि मैं बता दे रहा हूँ, चीज पता चलता नहीं है कहीं। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दिया, इसको डाल दिया, डायलेक्ट्रिक को। डाइलेक्ट्रिक को। और अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सी का वैल्यू तो पहले ही निकाल दिया था मैंने, लेकिन फिर भी हम लोग ओके अब दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करके सी का वैल्यू निकालेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे सभी। तीन कैलकुलेशन। तो लोग, हम्म। तीन तो लोग। अच्छा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इस जगह पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, बराबर। ओके और पूरी जगह पे डायलेक्ट्रिक फील्ड किया गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस निकालने का एक ही तरीका होता है, क्या कैसे होता है, क्यू बाई वी। Q बाय वी। जिसमें कि मुझे Q का वैल्यू पुट करना है और V का वैल्यू पुट करना है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनर प्लेट सर्किट। पॉजिटिव इन सरफेस पे। तो इस पे जो चार्ज होगा वो Q होगा, और सिग्मा इंटू ए लिखा जाएगा इस Q चार्ज में, ओके बराबर। और V के बारे यस में बात सर। करते हैं, तो V कैसे निकलेगा, V इज इक्वल्स टू ई डी। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सल नॉट प्लस ऑफ सिग्मा बाई टू एप्सल नॉट। कब होता था, जब बीच में कुछ भी नहीं रहता था, तो नेट होता अभी था ये भी आ गए हैं। यस सर। सिग्मा बाय एप्सल नॉट होता था। लेकिन अब आ चुका है मीडियम, तो मीडियम होने के कारण से इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, नॉट के जगह पे एम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, सर ओके हाँ। बराबर। अब यहाँ पे यस सर। मैं v इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलन m इंटू डी लिख लेता हूँ। अब दोनों के वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो c इज इक्वल्स टू q का वैल्यू सिग्मा इंटू a डिवाइडेड बाय सिग्मा एप्सिलन m। एप्सिलन m क्या होता है, k इंटू एप्सिलन नॉट। ओके तो ये इक्वल्स टू हो गया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा k एप्सिलन नॉट a बाय डी। सी का फॉर्मूला ऐसे निकलता है, जो कि हम लोग वहाँ से भी इस बात को बता सकते थे। सी का फॉर्मूला ही होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। तो एप्सिलॉन चेंज हो चुका है, वो के एप्सिलॉन हो जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ मैंने यस बताया, सर। क्योंकि आगे जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो पूरा डी डिस्टेंस का नहीं डालेंगे, उसका अच्छा लेंथ। ये पूरा फील्ड है। हाँ, ये पूरा का पूरा चेंज हुआ है, इट गैप कहीं इज पे भी नहीं। हाँ, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज़ है कि इस बार मैंने किया क्वेश्चन, तो हम लोग नहीं करते हैं, इसको डिराइव करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट काम वही है कि मैंने डाइलेक्ट्रिक को पुट किया है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो टी है, टी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का। और ये कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो डी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मीडियम का वो के दे रखा है। तो कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताना है। अब इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक जो फॉर्मल तरीका है जहाँ पे हर एक जगह पे जो बताया जाता है, दूसरा हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे सर करेंगे। आपने बता आपने दूं। बताया ना अभी कंसेप्ट। हाँ, आपने भी बस नहीं वो तो अलग था। ये जो होगा वो अलग होगा। ठीक है,
तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है। निकाल लूँ या फिर तुम लोग निकालोगे? बोलो। सॉल्व करूँ क्या? हेलो। हाँ सर। सॉल्व करें या सॉल्व करोगे? सर आप ही कर दो। नहीं कर दूँ? चलो हाँ ठीक है। सर। देखो, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो ऊपर जैसा मेथड हम लोगों ने देखा वैसा उस मेथड से हम लोग करेंगे। तो समझना यहाँ पे थोड़ा सा काम इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि मीडियम दो है। एक जो है वो तो वैक्यूम है हाँ। और दूसरा क्या है? दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। कांस्टेंट वाला मीडियम है ना। दो मीडियम है। तो क्या दोनों लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा? बिल्कुल हाँ, डिफरेंट होगा। इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको मैं E1 बोल लेता हूँ। तो E1 का वैल्यू कितना होगा इनेट? क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है, वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। और हाँ। E2 का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं इस केस लोकेशन पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करूँ तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय सिग्मा बाई के सिग्मा बाय। के एप्सिलॉन नॉट। सही है। बिल्कुल। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके अक्रॉस वो मैं इन दोनों के एडिशन के बराबर बोल सकता हूँ, है ना। सो V विल बी इक्वल्स टू हाँ। V1 प्लस ऑफ V2। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ई टू बिटवीन देम, एल। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज D माइनस ऑफ T प्लस V2 का वैल्यू सिग्मा बाय ये एप्सिलॉन। इंटू T। समझ में आ रहा है? हाँ यस। सर। बस इतना ही इसको रखो। ये तुम्हारा V निकला। अब हाँ। नेक्स्ट काम इधर करना है। C का जो निकालने का तरीका है वो Q बाय V से होता है। Q का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू ए। और V जो है मैंने यहाँ से निकाल के रखा है, इसको पुट कर लेता हूँ। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस ऑफ टी प्लस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। सिग्मा 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 कैंसिल आउट हो गया और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर लो तो फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी प्लस ऑफ टी डिवाइडेड बाय के। आया ना? सो ओके हाँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस परसेंट कैपेसिटी। तो पहले तो फॉर्मूला याद किया था। याद किया था फॉर्मूला? हाँ पिछली बार मुझको समझता नहीं था कैसे आया था ये। अब मैंने तो फॉर्मूला याद याद करके करने लिया। का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अब उसमें फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक और चीज़ मैं ओके। बताता हूँ यहाँ पे। इसी चीज़ को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। पहला चीज़ तो ये कि इसके पोजीशन के इंडिपेंडेंट है। डाइलेक्ट्रिक तुम बीच में कहीं पे भी रखो, इट डजेंट मैटर, सी का वैल्यू उतना ही आएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है सही है ये, हाँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर डाइलेक्ट्रिक सेम लेंथ का यहाँ पे भी रखा होता बीच में जस्ट, तो भी हमारा सी का वैल्यू यही आता। या फिर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इस मतलब जगह पे थिकनेस रखते पे हैं। डिपेंड कर रहा है। हाँ, बाकी सारे डायमेंशन सेम होना चाहिए, उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी सारे वैल्यूज यस। वही होने चाहिए, तो भी सी का वैल्यू वही आता है। ठीक है, ये पहला नोट करने यस। वाला बात है, ओके। फर्स्ट थिंग।
दूसरा ये चीज़ है कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जा सकता है अगर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाला गया तो। लेट्स से कौन कि सा फॉर्मूला? ये जो ऊपर फॉर्मूला ये वाला, ओके ओके, ये लेट्स वाला। से कि इस कैपेसिटर के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, एक ये और एक ये। दोनों डाइलेक्ट्रिक, एक का थिकनेस है T1 और एक का थिकनेस है T2, और ये K1 है और ये K2 है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस T है। तो C का फॉर्मूला आप इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिखा जाएगा एप्सिलॉन A बाय D माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ T2 और प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय, सब डेरिवेशन सेम है ना? सेम डेरिवेशन है इसका भी। ठीक है, तो अब क्योंकि यस तुम सर। लोग को तो डेरिवेशन करना है नहीं, तुम लोग तो 12th पास कर लिए। नहीं, याद रहता है सर। अब डायरेक्ट मैं इसका शॉर्ट ट्रिक पे लेके जा रहा हूँ कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, तो मुझे क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये कुछ इस तरह से दे रखा है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये मुझे निकालना है, इन दोनों कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस डी दे रखा है पैरेलल। तो जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ तो हम लोग जब इस जगह से चल रहे हैं तो पोटेंशियल धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और यहाँ तक गया तो घट गया, और फिर जब यहाँ से चलते गए तो यहाँ से भी गए तो भी घटा। तो V1 और और घट V2 रहा है। को दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो V के बराबर हो जाएगा, और ये एक अलग कैपेसिटर है और ये एक अलग कैपेसिटर है। तो इन दोनों को मैं सीरीज में रखूंगा या पैरेलल में रखूंगा? सीरीज में, करंट तो फ्लो सेम कर कैसे रहा है। बोलेंगे सर? तो ओके, ये हाँ। दोनों सीरीज में चला गया, और इसको मैंने तोड़ करके दो कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, C1 एंड C2। एक C1 कैपेसिटर जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है D माइनस टी, और C2 कैपेसिटर जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है T है, और बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक दिया गया है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन A बाई डी, आया ना। और इसका यस कैपेसिटेंस सर। का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन A बाई डी, लेकिन एप्सिलॉन के। के होगा। ठीक है, अब C1 यस। और C2 किस में है, पैरेलल में या सीरीज में? सीरीज में। तो फॉर्मूला हमें पता है, वन बाय रीजन सी क्या था? वन बाय C1 प्लस वन बाय C2। तो इसको वैल्यूज यस। को पुट करो, और पुट करने के बाद फिर तुम आंसर निकालोगे तो वही आंसर आएगा, D माइनस ऑफ T प्लस 1 अपॉन K एप्सिलॉन A बाय T। इसको अब इक्वल्स टू देखो, D माइनस ऑफ T को ऊपर कर लिया और एप्सिलॉन A नीचे रहने दिया, और इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, T डिवाइडेड बाय K डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन A लिख सकते हैं। यस। तो ये कितना आ जाएगा, D माइनस ऑफ T प्लस ऑफ T डिवाइडेड बाय K डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन A। So C equivalent is equals to epsilon A divided by D minus of T plus T by K। एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें कि तुम्हें फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम इस तरीके से करोगे तुम्हारा आंसर खुद ही खुद आ जाएगा। तुम बोलोगे सर देखो इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ऊपर तो थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, लेकिन जब तुम्हें मैं अभी वैल्यूज़ दूंगा तो उसमें तुम्हें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन इतना ऐसा ऐसा दे रखा है इसलिए ऐसा तुम्हें आ रहा है आंसर। अभी देखो क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा। सीरीज है, याद रखते हैं। हाँ, ये तुम्हें याद रखना है कि सीरीज में या पैरेलल में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी और सारे आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन है लेट से कि दो डाइलेक्ट्रिक दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K और एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, और
ये जो डिस्टेंस है d/2 के लिए और ये भी डिस्टेंस d/2 है, तो c का वैल्यू बताओ कितना होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है। दो सीरीज में से ऐड ही करना है एक से। आया आंसर? सब एक सेकंड में लिख रहा है। पर यस सर आगे। आया? तो C1 का हाँ वैल्यू कितना आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट a/d, d का वैल्यू d/2 पुट करना पड़ेगा, ये बात तो आ गया 4k एप्सिलॉन नॉट a/d। और C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a/d, d/2, ये ऊपर चला गया 2k एप्सिलॉन नॉट a/d। इसको मैं C बोल लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2c। ठीक है, हमेशा ऐसे करना है, नहीं तो तुम इतना बड़ा बड़ा डिजिट्स लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपन C1 प्लस ऑफ C2। ठीक है, उसी बात थी। 2c/3। अब जो C एज्यूम किया था उसका वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। ठीक है क्या? सही है। समझ में आया? तो देखो कितना छोटा पड़ा। हाँ सर। मैंने बताया था ना, बहुत ही इजी पड़ेगा ये, ये कॉमन सेंस। है ना? कॉमन सेंस। बस कुछ चीज़ों को यूज करना पड़ता है, स्पून फीडिंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार थोड़ा डिफरेंट और दिमाग लगाना है। डाइलेक्ट्रिक को इस बार इस तरीके से रखा गया है, दो एरिया वेरी। डाइलेक्ट्रिक। हाँ एरिया वेरी हुआ। हाँ, आधे एरिया में ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक है और नीचे आधे एरिया में आधा डाइलेक्ट्रिक। दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, कैपेसिटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस तो किए ही होंगे तुमने। हाँ सर ये वाले अच्छे हैं। इसमें पैरेलल बनता है। हाँ, ये भी याद आ रहा है। पैरेलल में होगा। और उसका रीजन क्या है? रीजन नहीं समझता, बस पैरेलल हो पोटेंशियल गया। डिफरेंस अगर किसी भी दो रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है तो वो किस में होता है? पैरेलल में या ओके। सीरीज में? हाँ बहुत सही है। दोनों चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम है दोनों प्लेट के क्रॉस। ऊपर वाला और नीचे वाला कैपेसिटर किस में? पैरेलल में। 3c/2। सी इक्विवेलेंट निकाल लेना है तुम्हें। इसका मैं C1 मान लेता हूँ और इसका C2। C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई डी। और C2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d। तो इसको मैं C एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2c।
तो 3C आ गया आंसर हमारा, C इक्विवेलेंट। और C का वैल्यू पुट कर लो, एप्सिलॉन नॉट A बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, डायरेक्ट फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल 4 डाइलेक्ट्रिक है इससे करते हैं। ये 2K, ये K, ये 2K और ये K, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है d/3, और ये जो डिस्टेंस है ये है 2d/3, और ऊपर वाला आधे में है और नीचे वाला भी आधे में है। बताओ जल्दी से, सॉरी सर इसमें कंफ्यूजन होता है सर, ये इसलिए 2K पूछ का लेते हैं पहले। ये K है और ये 2K है। अब सॉल्व करो, पहले लॉजिक लगाओ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं ठीक बताता है। हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम है। बोलो कौन सा डायग्राम सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर मेरे हिसाब से सेकंड, मैंने तो सेकंड वाला सेकंड वाला, मैंने भी सेकंड वाला बनाया। बनाया, वो राइट है, वो भी श्योर करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है? सर किस बेसिस पे बोले वो भी नहीं समझ रहे। हाँ, अब देखो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में इन दोनों को क्या माना गया है, पैरेलल, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का सेम होना चाहिए, तभी पैरेलल बोल हाँ सकते हैं। सर। और इसमें इन दोनों को पैरेलल एज्यूम नहीं किया गया है, बोला गया कि ये दोनों पहले सीरीज में है, बाद में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बोलने का बेसिस ये है कि करंट जो है उन दोनों में सेम होना चाहिए, अभी चार्ज जो जा रहा है वो सेम होना चाहिए। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये C1 है और ये C2 है, ये C3 और ये C4 है। C1 और C2 किस में है, सीरीज में होगा या नहीं होगा, मुझे ये आइडेंटिफाई करना, या फिर C1 और C3 पैरेलल में है या नहीं है, पहले वो आइडेंटिफाई करना। तो C1 ये है और ये C3 है, क्या वो पैरेलल में हो सकता है? अगर होना है तो ये कंपलसरी कंडीशन है कि इस जगह का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए। सेम। क्या ये दोनों पोटेंशियल सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। क्या हाँ। ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है? नहीं सर। नॉट सेम पोटेंशियल। ओके। तो इसका मतलब ये वाला गलत है और ये सही है, समझ में आया? अच्छा, सेम क्यों नहीं हुआ? पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पे 2K है और ये मीडियम पे। K है, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा हुआ, C1 वाला या C2 वाला? C2 वाला, सिग्मा C3 वाला। बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, डिनोमिनेटर में रहता K है। का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, और मेटल के लिए K का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इस बात को याद रखना। हाँ सर। K का वैल्यू मेटल के लिए क्या है, इन्फिनिटी, और K का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1 वाले में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा थर्ड वाले में, थर्ड वाले में ज्यादा रहेगा ना। थर्ड वाले में ज्यादा रहेगा। यस सर। और डेल्टा V का जो फॉर्मूला होता है वो E इंटू डी होता है। E3 ज्यादा है तो V3 भी ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ज्यादा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कम, पैरेलल में तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा सेकंड जो सर्किट बना है वो सही है। अब सर्किट तुमने बना लिया तो अब आंसर निकालना बहुत आसान है फिर से।
समझ में आया क्या? तो Yes, लॉजिक sir. समझ गया कैसे बना। तो इसमें मतलब क्या हरदम टू सर, के, मतलब ये के और ये के अगर ऐसा और ये टू के, बोलो क्या बोल रहे ऊपर वालों को ऐड करें ना, मतलब ऐसा एक हो? शॉर्ट हाँ, एप्सिलॉन ए बाय डी बाई टू और ए बाई टू, ये हो जाएगा टू के एप्सिलॉन ए बाय डी। सी टू कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन ए बाई डी। और सी थ्री कितना हो जाएगा? सेम इसके बराबर, सी फोर इसके बराबर। ठीक है, तो इसको मैं सी बोल लेता हूँ और ये हो जाएगा टू सी। तो ऊपर कितना ऐड अप होकर के आ रहा है? ये है टू सी और ये सी, ये टू सी और ये सी, ये ऐड अप, ये हो टू जाएगा सी तुम्हारा बाई टू सी सर इंटू, नेट हो जाएगा 4 3/3। हाँ, ये हो जाएगा टू सी बाई थ्री प्लस टू सी बाई थ्री। तो डिवाइस भी किया था ना। डिस्टेंस भी तो आता था डायलेक्ट्रिक का। ओ सॉरी, डी बाई थ्री और टू डिवाइस डी भी बाई की। थ्री। हाँ, डी बाई हाँ, मैं थ्री। वही बोल रहा हूँ। हाँ, सही, अच्छा याद दिलाया। क्योंकि दूसरी जगह पे है ना, डायरेक्ट मैं ये करा देता हूँ। 3/2। हाँ, डी बाई टू वाला अच्छा। एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरी जगह पे, याद था मुझे। चलो ठीक है, देखो कितना आ रहा है ये हो जाएगा टू, टू, सॉरी, थ्री बाई टू सी। ठीक है क्या? और ये कितना आ रहा है? एक थ्री फैक्टर ऊपर आ जाएगा ना? हाँ, देख लो जरा सा एक बार, ये सही है या तो नहीं है। कैलकुलेशन छोड़ो सर, हम लोग पे हम लोग कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेशन तो हो गया। हो जाएगा ना, हाँ, बाकी बस इतना ही कुछ करना है और तो हाँ कुछ सर। करना नहीं। ये तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो, फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो फटाफट बनते जाएंगे। अब एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन कराता हूँ, दूसरे तरह का। ये कैपेसिटर का प्लेट्स है, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था जब स्क्रीनिंग ओके होता था ना जेई का, हाँ, उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके और दो मीडियम दिए गए हैं बीच में, दो मीडियम दिया गया और ये है ऐसा, और ये बोल दिया गया है कि दिस इज एक्स एक्सिस, फिर से दिस इज एक्स एक्सिस, और ये है 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 50 वोल्ट। इज 50 वोल्ट। ठीक है, देन ड्रॉ द पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व। ठीक है, और इसका जो डायलेक्ट्रिक दिया गया था 2K और ये K दिया गया था, और बीच में मीडियम मतलब वैक्यूम है। बराबर, चलो इसको सॉल्व करो। देखो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक वाई एक्सिस पे V बनाता हूँ और इस जगह पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बनाता हूँ। तो क्योंकि 50 वोल्ट दे रखा है तुम्हें, तो इसको मैं V भी बोल सकता हूँ, V नॉट भी बोल सकता हूँ, कोई ताजुब की बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इन सभी जगह पे वैक्यूम है, मतलब एप्सिलॉन मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़ीरो पोटेंशियल कहाँ पे एज्यूम करना है मुझे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली हम लोग ज़ीरो पोटेंशियल इधर एज्यूम करते हैं और इस तरफ हायर पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट रहता है। लेकिन मैं बताने के लिए मैं ज़ीरो इस तरफ ले रहा हूँ और
हायर पोटेंशियल जो 50 है वो इस तरफ ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। यस अब सोचो कि बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, अगर बीच में ये नहीं होता, सिर्फ एयर होता, तो कोई दिक्कत नहीं है ओ उसमें। क्या प्रॉब्लम, क्या हो जाता फिर, इस जगह पे 0 और इस जगह पे 50 लीनियरली इंक्रीज यूनिफॉर्मली होता डिक्रीज। है ना। यहाँ पे 0 है, धीरे धीरे यहाँ पे 1 हो जाता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 50, तो ये लीनियरली इंक्रीज होता है। और वो हम लोग कैसे बता सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। और अब ये डिस्टेंस है x, तो मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और ई का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एक y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, जिसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, 0, और स्लोप क्या है, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बिल्कुल सही। तो लेट से कि 50 वोल्ट इधर है और ये है डिस्टेंस। तो अगर बीच में कुछ भी नहीं होता तो मेरा जो ग्राफ होता वो ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या। Yes. ओके लेकिन बीच में तो मीडियम है, बिल्कुल सही, बीच में मीडियम है। तो इन सभी लोकेशंस पे मीडियम है, तो मीडियम होने के कारण से स्लोप सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। पोटेंशियल स्लोप तो सेम रहेगा, उसमें कोई स्लोप में लीनियरली ही डिपेंडिंग चेंजेस आने करेंगे। वाले हैं, स्लोप में चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंज हो जाएगा ना, स्लोप वो चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। क्यों, अच्छा हाँ केस है। वो एप्सिलॉन नॉट की वजह के से नहीं कारण आता से, है यहाँ पे। ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट वाले का बिल्कुल। स्लोप मैं m1 बोल रहा हूँ और दूसरे वाले का m2 बोल रहा हूँ, और इसका m नॉट, इसका स्लोप m नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2k एप्सिलॉन नॉट, और m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सर ये फर्स्ट वाला M1 फर्स्ट m वाले नॉट, का एम नॉट। उसके बाद, M हाँ, नॉट सॉरी, उसके बाद M2। उसके उसके बाद बाद M2 m1। M1। तो एक बात तो तय हो गया कि अगर तुमने ऐसा स्लोप डिफाइन किया है तो बाकी के स्लोप तो इससे कम ही होने वाले हैं, सही चीज है। ठीक है। और दूसरी बात ये तय है कि मुझे इस जगह से स्टार्ट करना है और इस जगह तक ही जाना है, तो बीच में जो ग्राफ है ऐसा ऐसा कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है, फाइनली यहाँ तक ही पहुँचना है मुझे, यहाँ से स्टार्ट किया इस जगह तक पहुँचना है। बात क्लियर है क्या। यस तो अब मैं इसका ग्राफ नीचे बना रहा हूँ। तो सोचा ही नहीं हम लोग ने सर, इस जगह से डायरेक्ट बता स्टार्ट दिया जाता। करेंगे, हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है। इस जगह से स्टार्ट किया, ये जो स्लोप है ये तो ऐसा ही रहेगा, ये स्लोप चेंज नहीं होने वाला है, स्लोप चेंज नहीं हुआ। और जब मैं इस मीडियम में गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम, और कम ये सबसे कम है, सबसे कम है, और सबसे कम ऐसा। और फिर मैं अब कैसे मीडियम में आ गया, एयर में, फिर से वापस से स्लोप सेम हो गया। और जब मैं इस वाले मीडियम में आया तो स्लोप क्या है, थोड़ा कम थोड़ा लेकिन ज़्यादा, उससे ज्यादा। थोड़ा ज़्यादा ऐसा। और फाइनली स्लोप इतना हो गया है, उतना ही है स्लोप, लेकिन फाइनली वो एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच गया। समझ में आया क्या, ऐसे 50। तो तुम्हें क्वेश्चन में और भी चीज़ें निकालने के लिए बोला जा सकता था, क्या बोलता, लेट से दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2, दिस एंगल इज थीटा 3। बताओ tan थीटा 1 इज टू टेन थीटा 2 इज टू टेन थीटा 3 का रेशियो कितना होगा, क्वेश्चन में ये दे देगा, बताओ कितना होगा। कौन सा ग्राफ दे देगा हाँ सर? मतलब ये कैपेसिटर के क्रॉस कुछ इस तरीके से पोटेंशियल वेरी कर रहा है, यहाँ पे दो मीडियम है, तो उसका ग्राफ ये है, बताओ ठीक इसका रेशियो क्या होगा, 1:1 बाई है टू ना। इज टू डायलेक्ट्रिक वन। तो हमें गिवन है। तो tan थीटा है क्या चीज, स्लोप, tan थीटा है क्या, स्लोप है, मीडियम 1,
टू मीडियम 2। ये सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, यहाँ पे पुट कर लो आंसर आ गया। ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। हम्म, चलो ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कुछ ऐसा ही ग्राफ हमारा बनता। आगे जा करके हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड ये चीज़ कांस्टेंट है। ये चीज़ है ना, बहुत पहले पढ़ाते थे। अब ये चीज़ काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने बता क्या? दिया। हाँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया ना, ये ग्राफ वगैरह तुम्हें कहीं ओके ओके। मिलेगा नहीं, इसके क्वेश्चंस भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ सर, फर्स्ट टाइम दिया। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं और प्लेट्स को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब प्लेट का सेपरेशन दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन मेथड से किया जा सकता है? ऐसा करते हैं, पहले इंसर्शन देखते हैं, इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर डालने के बाद और कैपेसिटर बोला डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में डालने से पहले और डालने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग नोटिस करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक जो डालने का प्रोसेस है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक प्रोसेस ये है कि तुम पहले से ही बैटरी को कनेक्ट करके रखो और उस समय डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो, और अच्छा। दूसरा कि तुम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लो और फिर उसमें इंसर्ट करो। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। कैपेसिटर जो था इनिशियली पहले से ही कुछ चार्ज था, और अभी क्या इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज है। और इन चार्ज सभी के के, अंदर। हाँ, अभी डिस्टेंस वगैरह नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। और अब मैंने क्या किया, ये धीरे धीरे करके डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे करके बीच में डाल दिया, हाँ। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो हर एक चीज़ के बारे में कमेंट करना है, क्या चीज़ बढ़ेगा, क्या चीज़ घटेगा, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा। हर एक चीज़, पहला सी के बारे में कमेंट करो, सी का वैल्यू बढ़ेगा या बढ़ घटेगा? गया ना, केसी नॉट हो जाएगा। सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी, और नया कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ C, ओरिजिनल। C विल इंक्रीज। सेकेंड, हम लोग बात करते हैं Q का, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बढ़ेगा या घटेगा? वो तो सेम रहेगा। विल रिमेन कांस्टेंट। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेकंड सर, वो कम हो जाएगा, V बाई के हो जाएगा, V नॉट बाई के, क्योंकि चार्ज कंजर्वेटर C1 V1 इक्वल टू C2 V2, और उधर से निकाल तो कम हो अगर जाएगा। मैं V डैश बोल रहा हूँ तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। और अब क्या मैं डालूंगा, Q डैश इज इक्वल्स टू C डैश इंटू V डैश। Q डैश तो हमारा सेम रहा, वो तो चेंज हुआ नहीं, ये हो जाएगा C डैश इंटू V डैश। तो V डैश कितना हो जाएगा, Q बाय C डैश। ठीक है क्या? तो यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा या घटा है? घटा घटेगा, केसी नॉट। केसी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब जो यस नया yes. पोटेंशियल है वो V बाय के होगा। के, जैसे याद करना टाइप या फिर इसको डेराइव नहीं नहीं, करना। बस प्रोसेस याद रखो।
तीसरा हो गया, फोर्थ, तो V विल बी डिक्रीज। थर्ड हो गया फोर्थ। फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ेगा या घटेगा, क्या रहेगा? तो कम होगा ना, पोटेंशियल होता है E इंटू एल, तो भी कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ए आर अच्छा कम और के आ जाएगा। ई डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन ए नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, घटने वाला है। कम और फैक्टर देखें तो फैक्टर भी हमें दिख रहा है, तो बराबर। दोनों कोई से भी केस में घटेगा ना, मतलब नहीं अभी डिनोमिनेटर तो में। रुको तो सही। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है ना। तो V डैश क्या हो जाएगा, ई डैश इंटू डी। ई डैश का वैल्यू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन हो चुका है, तो इसीलिए V डैश भी क्या होगा, 1/k, V नॉट बाई। ठीक है। तो हम लोग ये एक यस दूसरा सर, ये मेथड बात। था, इससे भी देख सकते थे, या तो हम लोग इससे भी देख सकते थे। नेक्स्ट, फिफ्थ, एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर के इनसाइड, वो बढ़ेगा या घटेगा? कम तो कम होगा, यू हो होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 से नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2 गया से होगा तो के यू बाई के हो जाएगा। के इंटू यू आर इनिशियल क्या था, क्यू हाफ स्क्वायर बाय 2 से। क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अगर कोई हाफ सी वी स्क्वायर यूज करेगा तो ध्यान देना उसमें सी भी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है, दोनों के फैक्टर को इक्वल हाँ करना होगा। और ये फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, सी डैश। तो जो यू है वो क्या हुआ, घटा या बढ़ा, घटा। तो कम हो गया ना। तो स्टोर्ड जो एनर्जी था वो कम हो गया। अब तुम लोग से एक क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर के पास कुछ 50 जूल ऑफ एनर्जी था, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, अब इसके पास एनर्जी 50 जूल नहीं है, उससे कम है, तो वो एनर्जी गया कहाँ, इस सर्किट को तो मैं कनेक्ट करके रखा नहीं है, वायर से तो कनेक्टेड है नहीं, आइसोलेटेड है ये, चार्ज भी हमारा कंजर्व है, किधर गया एनर्जी? ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, ऐसा कुछ। हाँ सर। एनर्जी किधर गया? सर वो डाइपोल जो उनको ओरिएंट कराने में। बिल्कुल, ये जो डायपोल्स थे ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता है तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो ये सभी अरेंज्ड हो जाएंगे। तो इस डायपोल्स को अरेंज होने में कुछ वर्क करना पड़ता है जो कि हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो वो डाइलेक्ट्रिक हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो जो ओके एनर्जी ऐसा। घटा वो एनर्जी कहाँ गया, हीट में गया, ठीक है क्या? यस सर। नेक्स्ट, अब हम लोग करते हैं कि केस 2, बैटरी से कनेक्शन करके रखते हैं। मेंटेन। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, तो बैटरी से कनेक्टेड है और अब डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। ये आ गया डाइलेक्ट्रिक। बताओ अब हर एक चीज़ के बारे में, पहला सी के बारे में बताओ क्या होगा, तो के टाइम्स होगा दोनों केस। दूसरा क्यू के बारे में कमेंट करो, बढ़ेगा या घटेगा? तो घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्यू डैश इज इक्वल्स टू होता है सी वी, सी का वैल्यू तुम्हारा बढ़ गया लेकिन वी तो कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना हाँ बढ़ा ना ये घटा, सी डैश कितना हो जाएगा,
K times क्या, चार्ज भी कम हो गया। Q अच्छा will सॉरी, चार्ज बढ़ increase। गया। सॉरी थर्ड सॉरी। B, B क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो बढ़ेगा तो या कांस्टेंट। घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं हर सेम ही रहेगा। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। V हो गया, और क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, E बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम्म, सर सेम रहेगा टाइप, क्योंकि V इक्वल टू ई एल होता है और दोनों कांस्टेंट है इस लॉजिक से। क्या होगा, कांस्टेंट लॉक कीजिए जाए। हाँ, लॉक किया जाए सर, अच्छा, कांस्टेंट। देखो E का फॉर्मूला क्या, हम लोगों ने देखा था, सिग्मा बाय के वो एप्सिलॉन, भी है, ए है नॉट ना। के। हाँ यस सर। तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम लोग डाल रहे हैं इसमें, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, बोलोगे घटेगा। कम होगा। हाँ सर क्यू ए है ना सिग्मा, क्यू तो बट कम हो रहा है, तो कुछ बढ़ मुझे रहा है ना। दोनों फैक्टर को ओके। देखना है, सिग्मा को भी देखना है और के को भी देखना है, तो इस बात का ध्यान रखें, इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों फैक्टर को मुझे देखना पड़ेगा, तो दोनों बढ़ रहा है, तो कंपेयर करना टफ है, इसीलिए हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कांस्टेंट है, डीवी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एनर्जी, तब एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। तो बढ़ जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। सर हाफ इंटू क्यू भी होता है, वी कांस्टेंट है तो क्यू हाफ तो के सी टाइम्स हो वी गया। स्क्वायर यूज करेंगे, वी हमारा कांस्टेंट है और सी तो बढ़ गया, ठीक है, यस सर। तो एनर्जी क्या होगा, यस बढ़ेगा। के टाइम्स। चलो, तो ये सारी चीजें हो गए, और इस क्वेश्चन में तुमसे ये भी बोला जा सकता है कि बताओ बैटरी ने कितना वर्क किया, निकाल सकते हैं क्या। किसके लिए। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि एक कैपेसिटर था और एक बैटरी था, अब क्या किया गया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया के मीडियम का, तो बताओ इस सर्किट में हीट कितना जनरेट होगा, सॉल्व करो। तो वही वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू हाँ, चेंज इन निकालो ना पोटेंशियल। जल्दी से, आंसर दो। आया आंसर। सर एक सेकंड सर, रुक जाइए। कंफ्यूज हो रहा हूँ, चार्ज डिवाइडेड गिवन बाय द बैटरी के की नॉट। एक सेकंड। आया आंसर। नहीं सर, बहुत बोल वो रहे थे तो कंफ्यूज हो रहा, वर्क डन बाय आया द नहीं। बैटरी। सर वर्क डन बाय द बैटरी कंफ्यूज हो गया। देखो, जब इसको इंसर्ट करना था उससे पहले इसके पास चार्ज था, कितना चार्ज था, सीवी चार्ज था, जब इंसर्ट कर दिया गया तो इंसर्ट करने के बाद अब चार्ज कितना होगा, के सी भी। के टाइम्स ऑफ सीवी, ये के
CV हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में चार्ज इतना था, अब चार्ज इतना हो गया, इसका मतलब कुछ चार्ज इसके ऊपर स्टोर हुआ है। वो कितना चार्ज फ्लो किया? तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू के के माइनस वन माइनस CV। इतना चार्ज फ्लो किया है, किसके थ्रू फ्लो किया? बैटरी के थ्रू। तो बैटरी ने वर्क किया, कितना वर्क किया? डेल्टा क्यू इंटू वी। ये हो जाएगा के माइनस वन CV इंटू वी, जिस भी इसका। और ये है हीट, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू चेंज इन इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी का वैल्यू पुट कर लो, के माइनस वन CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर और माइनस हाफ CV स्क्वायर। ठीक है क्या? यस सर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से करके लेकर के आना। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको इस तरीके से रखा गया है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है मीडियम, वो डाला गया, डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम, पूरा डाइलेक्ट्रिक। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक है अंदर का वो वेरिएबल है। वेरिएबल। हाँ, ये वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन। तो हाँ एडवांस। अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन, या फिर इज गिवन बाय के इज इक्वल्स टू, मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक गिवन है के इज इक्वल्स टू अल्फा वाई प्लस ऑफ बीटा। बाकी वाई हर में एक चीज अच्छा। वही है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेट। तो पूछा गया फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। क्लियर है? सोचेंगे सर थोड़ा कैसे वेरी हाँ, करते इसे हैं। नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और लेक्चर लगेगा, उसके बाद कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी क्वेश्चंस होंगे, वो देखना होगा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज है, दो टॉपिक है, वो करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। फोर्स वाला और भी सर रहता है ना एक कुछ फोर्स वाला भी चैप्टर। है। देखो फोर्स के ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है। जब दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक तो देखो फोर्स जब दो प्लेट्स हैं तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स, और एक फोर्स तब होता है जब डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उस समय भी फोर्स लगता है। ठीक है, ओके तो हम लोग दोनों फोर्स को एक बार देख लेंगे। हालांकि सर, क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चन है या फिर एक कंसेप्ट है? ये जब डाइलेक्ट्रिक हटाते हैं तब कितना फोर्स लग रहा कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एक नया चीज़ है, कॉन्सेप्ट है ये, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये जो अभी है? वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, ये भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। ओके। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो में आता है, कॉन्सेप्ट बस लगाओगे आंसर आएगा। सोचना है कैसे पैरेलल हाँ, सीरीज इसको में। करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं।